गर्जिया माता के दर्शन के बाद, उनका आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग प्रस्थान किए सीतावनी मंदिर के दर्शन के लिए। तो चलिए हमारे साथ इस सुहावने सफ़र का आनंद लीजिए एवं हमारे साथ प्रकृति की गोद में बसे देवभूमि उत्तराखंड के प्राचीन देव स्थलों का दर्शन कीजिए। रामायण में कथा है कि देवी सीता धरती से प्रकट हुई थी और अंत में धरती में समा गई थी। जिस स्थान पर देवी सीता भूमि में समाई थी, उस स्थान को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार देवी सीता जहां धरती में समाई थी, वही स्थान सीतावनी है। इस स्थान का रामायण में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहीं पर देवी सीता ने अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। यह स्थान ऐसा है जहाँ पर आप आकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि घने जंगलों के बीच जहाँ पर ज़मीन में कदम रखना भी खतरनाक माना जाता है, क्योंकि बाघ और जंगली जानवर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, वहीं खुले मैदानों के बीच देवी सीता माता का मंदिर स्थित है। इस प्रकार घने जंगलों के बीच से होते हुए इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ उठाते हुए हम पहुँचे सीतावनी टूरिज्म जोन भंडारपानी गेट के सामने, जहाँ पर हमें पता चला कि अंदर 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद और लोकल के होने का रेफरेंस देने के बाद ही हमें अंदर जाने की अनुमति मिली, और उसके बाद जो खुशी हमारे चेहरों पे थी वो हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। इस तरह हमारे साथ आइए ये सफ़र शुरू करें। यहाँ पर हमें दिखाई दी एक छोटी सी नदी, और यहाँ पर लोग अपनी तस्वीरें निकाल रहे थे, क्योंकि यह दृश्य काफ़ी सुहावना था। और यहाँ पर रुककर हमने भी कुछ अपनी तस्वीरें अपने मोबाइल कैमरे पर कैद की। अब हम जाएंगे इन पत्थरों से होते हुए, और इन पत्थरों के ऊपर से होते हुए हम आगे बढ़े। अब तो इस तरह हम पहुँचे मंदिर के प्रमुख मार्ग पर, और हमने अपनी स्कूटीज पार्क की। देवी सीता के जीवन से संबंधित यह स्थान नैनीताल का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। भगवान राम द्वारा देवी सीता को अयोध्या से निकाले जाने के बाद लक्ष्मण जी देवी सीता को यहीं छोड़कर आए थे। यहीं पर देवी सीता ऋषि के आश्रम में रही थी, इसलिए इस स्थान को सीतावनी के नाम से जाना गया।
रामायण की कथा के अनुसार जिस समय भगवान राम ने देवी सीता को वनवास का आदेश दिया था, उस समय देवी सीता गर्भवती थी। ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही उन्होंने अपने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया था और इनका पालन पोषण किया था। इस घटना की याद में सीतावनी में देवी सीता की प्रतिमा के साथ उनके दोनों पुत्रों को भी दिखाया गया है। यहाँ पर यह 3 जलधाराएं स्थित हैं। इन्हें सीता, राम और लक्ष्मण धाराएं कहा जाता है। इन धाराओं की विशेषता यह है कि यह गर्मियों में शीतल और सर्दियों में गर्म जल प्रदान करती हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहाँ 2 पहाड़ियों के बीच एक खाई है और खाई में स्थित कुंड ही वह स्थान है जहाँ से माँ सीता धरती में समा गई थी। देवी सीता की पुकार पर माँ धरती ने दोनों पहाड़ों को 2 भागों में चीर दिया था और देवी सीता को अपनी गोद में स्थान दिया था। स्कंद पुराण में जिन सीतेश्वरी महादेव की महिमा का वर्णन किया गया है, वह यहीं विराजित हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कौशिकी नदी, जिसे वर्तमान में कोसी नदी कहा जाता है, के बाईं ओर शेषगिरी पर्वत है और यह सिद्ध आत्माओं और गंधर्वों का विचरण स्थल है। सीतावनी का उल्लेख कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। रामायण, स्कंद पुराण और महाभारत में भी इस तीर्थ के बारे में वर्णन किया गया है। महाभारत के 83वें अध्याय में वर्णित श्लोक संख्या 49 से 60 श्लोक तक सीतावनी का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हमने मंदिरों में दर्शन किए और शीतल जल ग्रहण करने के बाद कुछ तस्वीरें अपने मोबाइल स्क्रीन्स पे उतारी। इस प्रकार हमारा यह सीतावनी का भ्रमण समाप्त हुआ और इसके बाद हम प्रस्थान किए हनुमान धाम की ओर, जिसकी वीडियो आपको जल्द ही इसी चैनल में मिलेगी। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही। भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे।